नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं CUET UG 2025 के नतीजों के बाद की स्थिति पर। काफ़ी सारी जानकारी है, अलग-अलग लेख हैं, आधिकारिक घोषणाएं हैं। हमारा मकसद है कि इस सब जानकारी को समझें और ये पता करें कि 4 जुलाई को नतीजे आने के बाद अब आगे क्या करना है, मतलब एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा साफ करें। तो 4 जुलाई को नतीजे आ गए, 13 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार थे और स्कोर कार्ड NTA की वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। लेकिन स्कोर कार्ड मिलना ही सब कुछ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात या कह ले पेच ये है कि जेईई की तरह सीयूईटी में कोई एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं है, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, मतलब कोई एक खिड़की नहीं है जहां से सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया जा सके। सही पकड़ा। हर विश्वविद्यालय वो अपनी प्रवेश प्रक्रिया अलग से चला रहा है, खुद ही। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट्स को अब क्या कहते हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जैसे डीयू का CSS पोर्टल देखना होगा, JNU का अलग, जामिया का अलग, BHU, AMU, इन सब के अपने पोर्टल्स पर नजर रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा एक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ेगा। एक जगह से काम नहीं चलेगा। जहां भी एडमिशन चाहिए, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उनका पोर्टल, वो सब लगातार देखना होगा। तो ये जो अलग-अलग आवेदन की प्रक्रिया है, ये कब तक चलेगी? क्या कुछ यूनिवर्सिटीज ने शुरू कर दिया है? हाँ, कुछ ने तो कर दिया है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 3 जुलाई से ही अपना पोर्टल खोल दिया है और वो शायद 15 जुलाई तक खुला रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS वो भी एक्टिव हो गया है। अच्छा। और बाकी जो बड़े नाम है जैसे AMU, BHU, JNU, जामिया, उम्मीद है वो भी जल्दी अपने पोर्टल्स खोल देंगे। ठीक है। और अगर एक अंदाज़न टाइमलाइन की बात करें, मतलब कब तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, कब चॉइस फिलिंग होगी, क्लासेस कब से शुरू हो सकती हैं? देखिए, एक मोटा-मोटा अंदाजा ये है कि रजिस्ट्रेशन ज्यादातर जुलाई और अगस्त के कुछ हफ्तों तक चलेंगे। फिर शायद अगस्त की शुरुआत में कोर्सेज और कॉलेजों की पसंद भरने यानी चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। और अगर सब ठीक रहा तो सीटें मध्य अगस्त तक अलॉट हो जानी चाहिए। मध्य अगस्त तक, यानी क्लासेस अगस्त के आखिर में या सितंबर शुरू में? हाँ, संभावना तो यही है, लेकिन ये याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक अंदाजा है। हाँ, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग होगा, है ना? बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी का अपना शेड्यूल होगा। अब आते हैं कि उम्मीदवारों को करना क्या है। सबसे पहले अपना CUET स्कोर कार्ड डाउनलोड करें, उसे संभाल कर रखें। ये रिजल्ट के 90 दिनों के अंदर ही मिलता है। उसके बाद जिन यूनिवर्सिटीज में जाना है, उनके एडमिशन पोर्टल्स पर रजिस्टर करें। ठीक है, रजिस्टर कर लिया। उसके बाद? रजिस्ट्रेशन के बाद आता है चॉइस फिलिंग, यानी अपने पसंदीदा कोर्स और कॉलेज चुनना। हाँ। फिर जो भी एप्लीकेशन फीस है वो जमा करनी होगी और उसके बाद इंतजार। सीट अलॉटमेंट का और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। हाँ। इसीलिए जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। हाँ, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से कागजात जरूरी होंगे, जरा बताएंगे? जरूर। मुख्य रूप से तो आपका CUET स्कोर कार्ड लगेगा, फिर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एक वैलिड ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, आपकी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, और हाँ, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी लागू होता हो वो सर्टिफिकेट। ओरिजिनल और स्कैन कॉपी दोनों तैयार रखें। अच्छा, यहाँ एक और बात पता चली है, सुनने में आया है कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं पहले राउंड के बाद, तो कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे लखनऊ की BBAU, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वो शायद अगस्त में दोबारा रजिस्ट्रेशन खोल सकती हैं। हाँ, ये मुमकिन है। इसे स्पॉट राउंड या स्पेशल ड्राइव कहते हैं कई बार। तो बिल्कुल उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए और लगातार अपडेट्स चेक करते रहना बहुत जरूरी है। सही कहा। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो विकेंद्रीकृत प्रणाली है, मतलब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये सिर्फ अकादमिक मेरिट ही नहीं परख रहा, ये उम्मीदवारों की सतर्कता, उनकी जानकारी रखने की क्षमता, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इन सब का भी एक तरह से इम्तिहान है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन, अपनी प्रक्रिया, उसे ट्रैक करना, ये अपने आप में एक काम है। ये उस सेंट्रलाइज सिस्टम से काफी अलग है जहां एक ही जगह सब कुछ मैनेज हो जाता है। शायद इसका एक मकसद यूनिवर्सिटीज को अपनी जरूरत के हिसाब से छात्र चुनने की ज्यादा आजादी देना भी हो। हाँ, ये बात तो है। एक तरफ तो शायद छात्रों को सीधे अपनी पसंद की कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हर जगह की प्रक्रिया को फॉलो करना, ये थोड़ा जटिल तो लगता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। निश्चित रूप से
पारदर्शिता और स्वायत्तता तो आती है इससे, लेकिन छात्रों के लिए ये थोड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी और भागदौड़ वाला काम भी है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं समेटते हैं। मुख्य बात यह है कि CUET स्कोर आने के बाद असली चुनौती शुरू होती है। कई अलग अलग पोर्टल्स पर नजर रखना, समय पर आवेदन करना, सतर्कता और सही जानकारी ही इसमें कामयाबी दिलाएगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो विश्वविद्यालयों ने एडमिशन का अपना अपना तरीका अपनाया है CUET स्कोर के साथ, क्या ये वाकई छात्रों के लिए अवसरों को बढ़ा रहा है या फिर ये सिर्फ प्रक्रिया को और ज्यादा उलझा रहा है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।